शनि और केतु का कंजक्शन अगर आपके सप्तम भाव में है तो आपका जीवन साथी कैसा होगा, इसके बारे में हम विचार कर रहे हैं। आपका जीवन साथी के साथ अंडरस्टैंडिंग कैसा होगा, मैरिज के बाद आपका लाइफ में सेटिस्फेक्शन कैसा होगा, या जीवन साथी किस तरीके का नेचर वाला और किस तरीके की पर्सनैलिटी वाला होगा। वास्तव में शनि और केतु का जो कंजक्शन है एक बहुत ही यूनिक कंजक्शन आप मान सकते हैं। बहुत ही एक अजीब सा कंजक्शन है जिसमें एक तरफ शनि कर्म की तरफ आगे लेकर जाता है, दूसरी तरफ केतु कर्म से डिटेच भी करता है। तो यहाँ अब सप्तम में इन दोनों ही ग्रहों के आने से ये डिपेंड करेगा कि किसका प्रभाव ज़्यादा है। अगर मान लो शनि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्थिति में है तो यहाँ शनि का प्रभाव ही आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। बट एक समय बाद लगभग जब 40 की एज हो जाएगी, 45 की एज हो जाएगी, तब केतु का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगा। लेकिन मान लो अगर शनि रेट्रोग्रेड होकर केतु के साथ स्थित है तो केतु का प्रभाव काफ़ी स्ट्रांगली शनि पर पड़ेगा। फिर आपके चार्ट में आपको ये भी देखना पड़ेगा कि शनि कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपके चार्ट में जिन भावों को शनि रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और अगर मान लो शनि आपके वक्री नहीं है सप्तम भाव में, तो आपका जीवन साथी आपके उन भावों से संबंधित कार्यों में आपका सहयोग करने के लिए काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो सकता है और बहुत सपोर्टिव हो सकता है। आपका जीवन साथी काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो सकता है, लेकिन वो काफ़ी आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ने वाला हो सकता है, तो वो आपकी लाइफ को इसी तरीके से ट्रांसफॉर्म करेगा। लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा फिजिकल अटैचमेंट या एक दूसरे के साथ इमोशनल अटैचमेंट के लिए उतना ज़्यादा स्थान नहीं है आपके रिश्ते में। अब ये सारी की सारी जो वास्तविकता है आपको तभी सामने आएगी जब आप अपने पार्टनर के साथ मैरिज करेंगे या किसी को आप अपनी लाइफ में लाएंगे एज ए पार्टनर। तो शादी से पहले, विवाह से पहले हो सकता है आपकी फीलिंग्स अलग हों, आपका एक्सपेक्टेशन अलग हो, लेकिन जैसे ही आपका मैरिज होगा सारी की सारी वास्तविकता आपके सामने आ जाएगी। अब यहाँ सबसे मेन है आपके लिए केतु। तो केतु पर अगर आप फोकस करें तो केतु मेनली जहाँ भी बैठेगा, जिस ग्रह के साथ भी बैठेगा, उससे वो डिटेच करने का काम करता है। तो ऐसा जो जीवन साथी अब आपकी लाइफ में आ रहा है या जिसको भी आप अपनी लाइफ में ला रहे हैं, वो जीवन साथी कहीं ना कहीं शुरुआत में ये अनुभव करेगा कि वो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करे और जीवन में उसकी जो भी आपके प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसको वो निभाए। लेकिन एक समय बाद उसको ये सब रियलाइज़ होने लगेगा कि वास्तव में ये जो वो कर रहा है आपके प्रति, आपका जितना भी सहयोग वो कर रहा है, शायद वो उसके लिए नहीं बना है, और वो आपकी लाइफ को स्पिरिचुअली या बहुत ज़्यादा ऐसे ट्रांसफॉर्म करना चाहता है केतु के तरीके से। तो यहाँ पे वास्तविकता जो है वो मोक्ष की तरफ जाने में है। अब मान लो अगर शनि यहाँ पे वक्री कंडीशन में बैठे हुए होंगे केतु के साथ, तो इसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा है, और ये संभावना तब और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी जब ये कंजक्शन आपका गुरु के साइन में बनेगा, जैसे धनु में बनेगा या मीन राशि में बनेगा तब। इसके साथ ही अब आपको देखना होगा सप्तमेश को, कि सप्तमेश आपके चार्ट में कैसे स्थिति में है, और सप्तमेश क्या एक शुभ ग्रह है, क्या एक अशुभ ग्रह है। मान लो अगर आपके सप्तमेश बहुत अच्छी स्थिति में है तो कुछ हद तक आपको उसका फायदा मिल सकता है। अब आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि आपके चार्ट में भले ही शनि किन्हीं भी भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हो, लेकिन राहु का दृष्टि भी यहाँ पर है। तो राहु अगर मान लो शनि यहाँ पे कैसे भी स्थिति में बैठे हों भले ही, लेकिन उनको प्रभावित करने में काफ़ी ज़्यादा सक्षम है, और राहु शनिवत ही चलते हैं, इसलिए ये और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। ऐसे में जो भी ग्रह आपके सप्तम भाव को प्रभावित कर रहे हैं, चाहे दृष्टि संबंध के द्वारा या हो सकता है शनि केतु के साथ कोई अन्य ग्रह भी यहाँ होगा, तो उन ग्रहों का रोल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाएगा। यहाँ पे अब जो सप्तमेश है आपका वो किस प्रकार का प्लेनेट है। अगर मान लो सप्तमेश आपका शुक्र जैसा प्लेनेट है, बुध जैसा प्लेनेट है, तो आपका जीवन साथी फिर भी बहुत अट्रैक्टिव हो सकता है। लेकिन अगर ये कंजक्शन आपका मंगल के साइन में है, स्पेशली जब स्कॉर्पियो में है, या मान लो ये आपका जो कंजक्शन है वो शनि के घरों में है, तो इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है कि आपका जीवन साथी बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग नहीं होगा, एक एवरेज लुकिंग होगा। बट शुरुआत में ये निश्चित है कि जीवन साथी आपका सपोर्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा सीरियसली आपके सामने आएगा। अब ये डिफरेंट बात है कि आपका सेल्फ ऑब्सेशन आपके स्वयं से ही जुड़ा है, क्योंकि आपके लगन में राहु है, तो आप शुरुआत से ही अपने पार्टनर को या तो इग्नोर करेंगे या तो उसका पूरा का पूरा जो सपोर्ट है आप नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे अब कोई भी ग्रह जो जुड़ा है इस कंजक्शन के साथ वो अपनी क्वालिटीज खोएगा। तो भले ही अगर यहाँ चंद्रमा जुड़ा है, भले ही यहाँ पे बुध जुड़ा है, तो आपको उन ग्रहों पर विचार करना होगा। तो वो सारी की सारी क्वालिटीज़ की जो कमी है वो आपके जीवन साथी में दिखेगी, और आपके प्रॉपर जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है आपस में अपने जीवन साथी के साथ उसमें भी दिखेगी। अब ऐसे कंजक्शन की वजह से अगर आप अपने पार्टनर की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं, बहुत ज़्यादा फिजिकल अटैचमेंट या सेक्सुअल रिलेशनशिप की तरफ अगर आप जाना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको एक निराशा है कि जैसी ही स्थिति मिलेगी।
अब यहाँ पे अगर शुक्र प्रभावित हो रहा है इस कंजक्शन से, तो ये आपकी जो लालसा है अपने जीवन साथी से वो और भी तेजी से बढ़ जाती है। इसके साथ साथ अब राहु के साथ जो बैठा हुआ प्लैनेट है उसको देखिएगा। आपके लगन में जो भी प्लैनेट राहु के साथ है वो क्योंकि बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हुआ है, उसकी क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हुई हैं, तो वो ग्रह अब इतना ज़्यादा सक्षम है कि वो यहाँ केतु को भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर पाएगा और शनि को भी। तो कुछ हद तक आपकी मदद वही ग्रह कर सकता है सिर्फ। तो इस प्रकार के प्रभाव आपके सामने आएंगे आपके शनि और केतु के सप्तम भाव में होते हुए।